बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको उत्तल दर्पण के लिए विभिन्न स्थितियों पर जो प्रतिबिंब बनने वाले हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। ज़रा ध्यान दें, इसमें सिर्फ दो स्थितियां होती। नंबर एक, जब वस्तु अनंत पर हो तो अनंत वाली वस्तु को कुछ इस तरह से दिखाना, आधा हिस्सा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और आधा हिस्सा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे दिखाना इस तरह से, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस से दूर रखना इसको। एक रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऊपर से गुजारना और एक रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नीचे से गुजारना। जब आप ऐसा करेंगे तो इमेज फॉर्मेशन के रूल होते हैं कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आकर के मिरर से टकराती है तो वो क्या करती है, फोकस से होकर गुजरना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये प्रकाश की किरण मिरर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, इस वजह से ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे फोकस से होकर गुजर रही है या फोकस से होकर आ रही है। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से दोनों रे जब डेड डैश करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे तो वास्तव में नहीं काटेंगे, लेकिन ऐसा लगेगा फोकस पे जाके या फोकस से होके आ रही हैं। तो यहाँ पर वस्तु का जो इमेज बनने वाला है वो ध्यान दें जरा कैसा होगा। वस्तु का इमेज वस्तु से बहुत छोटा होगा, बिंदु के आकार का होगा। देखिए, क्योंकि फोकस पॉइंट पे दोनों काट रही हैं, हमें आभास हो रहा है कि यहाँ पे फोकस पॉइंट पे काट रही हैं, लेकिन वास्तव में तो नहीं काट रही। तो इसका इमेज बनेगा कैसा बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा, वर्चुअल होगा। वर्चुअल मतलब आभासी होगा, आभास होगा, लेकिन वास्तव में नहीं बनेगा। और वस्तु से काफ़ी छोटा मतलब बिंदु के आकार का बनेगा। और कहाँ पर बनेगा, मुख्य अक्ष के ऊपर, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा। इसी में एक दूसरी स्थिति है, जब वस्तु मुख्य अक्ष पर रखी हो, मुख्य अक्ष पर रखी हो। बहुत ध्यान से समझना, ये भी बहुत अच्छी सिचुएशन है इसकी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट प्रिंसिपल एक्सिस, जरा ध्यान दें। तो इसका फिगर ध्यान देते हैं हम लोग। इसका फिगर देखिए इस तरह से बनेगा। ऐसे आप कॉन्वेक्स मिरर बना लीजिए और इसमें ये प्रिंसिपल एक्सिस खींच दिया, ये एफ पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया। देखो यहाँ पे एक वस्तु को रखा गया जिसका नाम ए बी था। ध्यान दें, तो जैसा कि हमने बताया था कि एक रे को हमेशा मुख्य अक्ष के पैरेलल ले जाते हैं, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाते हैं। तो ये देखिए रे ऐसे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ऐसे। इसमें एक नियम है, दूसरी रे जो है उसको ऐसे ले जाएंगे कि ऐसा लगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को जा रही है। देखो इधर, एक रे को कैसे गुजारेंगे, ऐसे गुजारेंगे कि ऐसा लगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है, ऐसे। ठीक है, ध्यान दे जरा। तो ये डेड डैश करके अंदर रखेंगे, इसको डेड डैश करके इसलिए रख रहे हैं क्योंकि वास्तव में रे अंदर तो प्रवेश ही नहीं होगी। मिरर के अंदर कभी भी लाइट रे प्रवेश नहीं कर पाती। तो इस वजह से क्या होगा, हम इसको ले तो जाएंगे सी के सामने, पर ये प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो देखिए यहाँ पे एरो ऐसे लगाया और यहाँ से इसी रास्ते से रिटर्न मार जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि यदि कोई प्रकाश की किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है या से होकर मिरर से टकराती है तो वह उसी रास्ते से वापस हो जाती है। तो देखो ये जैसे इसमें टकराएगी उसी रास्ते से रिटर्न मार जाएगी। और जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आकर के मिरर से टकरा रही है तो उसका नियम है, वो क्या करेगी, फोकस को पीठ दिखाती हुई निकल जाएगी, मतलब ऐसे निकलेगी, इस तरीके से निकलेगी। क्योंकि ये लाइट रे अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ से बाहर निकल जाएगी ऐसे, पर इसको पीठ दिखाती हुई जाएगी, किसको, फोकस को।
अब देखिए जो रे हमने डैश डैश करके बढ़ाई हैं वो रे ऐसा लग रहा है एक जगह काट रही हैं। देखो अंदर आपने यहाँ पे डैश डैश करके बढ़ाया है और यहाँ पे भी बढ़ाया है, और आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों काटती हुई नज़र आ रही हैं, आ रही ना। तो इस पॉइंट को जहाँ पे काटती हुई नज़र आ रही है इसको आई नाम देंगे और यहाँ से एक लंब डालेंगे, परपेंडिकुलर खींचेंगे आई डैश। तो इस तरह से वस्तु का इमेज बन गया आई डैश। अब इसकी पोजीशन के बारे में आप लोगों को बताना है। बताइए इमेज कैसा बना। तो देखिए हिंदी में इसको अगर समझे तो ये इमेज जो है आभासी है, सीधा है, और कहाँ पे बन रहा है, फोकस और पोल के बीच में बन रहा है, और मिरर के दूसरी तरफ बन रहा है। बन रहा है नहीं बन रहा है, और सीधा है ना। आप ध्यान दे जरा, इसको इंग्लिश में कहेंगे इन दिस सिचुएशन इमेज विल बी वर्चुअल। इमेज वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, और बिहाइंड द मिरर बनेगा। कहाँ पे बनेगा? तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। इसकी पोजीशन क्या है, P तथा F के बीच में कहीं बनेगा। अब देखते हैं बेटा आगे अगली कंडीशन। साइन ऑफ कन्वेंशन मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अब थोड़ा सा जानकारी मैं देना चाहता हूं आपको UVF के बारे में। ध्यान दे जरा। पहली बात तो आपको मिरर्स फॉर्मूला लिख लेना है। मिरर्स फॉर्मूला ध्यान रखें बच्चे। दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र देखो क्या होता है, वो ध्यान देना है सबको। दर्पण का फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये फॉर्मूला होता है दर्पण का 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये फॉर्मूले जो मैं बता रहा हूँ ये इनको बहुत ध्यान से समझना। अब आया क्वेश्चन कि U क्या होता है। ध्यान दें, अगर आपसे पूछा जाए U क्या होता है तो एक पहले आप क्या करें, क्योंकि कॉनकेव मिरर में, अवतल दर्पण में इमेज हमेशा वास्तविक बनता है लगभग सभी पोजीशन पे, एक पोजीशन को छोड़ करके। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे कॉनकेव मिरर बना करके, और याद रखें वस्तु को हमेशा कहाँ पे रखेंगे, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ऐसे देखिए AB नाम की मैंने ऑब्जेक्ट रखी, यहाँ से पूरा डिसीजन देंगे कि कौन U होगा, कौन V होगा और कौन F होगा। ध्यान दे जरा। तो हमने बताया था कि जब वस्तु को यहाँ पे रखा एक रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएंगे, एक रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाके मिरर से टकराने देंगे, ऐसे। तो जो रे देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो फोकस पॉइंट से गुजरेगी रिफ्लेक्शन के बाद, और जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर मिरर से टकराएगी उसी रास्ते से रिटर्न मार जाएगी। दोनों रेज आपस में इस जगह काटेंगी जब रिफ्लेक्ट होंगी। ये पॉइंट I हो जाएगा, I से इस पर परपेंडिकुलर खींच देंगे, आई डैश हो जाएगा। ठीक है। अब मेरी बात बच्चों ध्यान दो, इस फॉर्मूले में जो U यूज हो रहा है, ये U क्या होता है वो जानना है आपको। जैसा कि मैंने साइन ऑफ कन्वेंशन में बताया था कि सारी डिस्टेंस को मिरर के पोल से प्रिंसिपल एक्सिस के साथ मेज़र किया जाता है। मतलब सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। पॉइंट नंबर 2 था उसमें। तो ध्यान दे जरा। आप देखिए चिन्ह परिपाटी का यहाँ पे भरपूर यूज किया गया है। वस्तु आपकी ये थी AB और पोल आपका ये था।
तो यहाँ से पूरी ये डिस्टेंस जो हो गई, इसको हम लोग क्या नाम देंगे? यू। आया समझ में? जहाँ पे वस्तु की इमेज बनती है, इमेज से लेकर के पोल तक की दूरी को वी बोला जाता है। इसे बोलते हैं इमेज की पोजीशन, प्रतिबिंब की स्थिति, या इमेज की पोजीशन बोलते हैं। इसे वी से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? और देखिए, फोकस पॉइंट से पी तक की डिस्टेंस को स्मॉल एफ मतलब फोकस दूरी कहते हैं, फोकस लेंथ कहते हैं। सी से लेकर के पी तक की दूरी को स्मॉल आर कहते हैं, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। फिर मैंने आपसे बताया था कि साइन ऑफ कन्वेंशन में पी को ऐसे डील करो जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ओ को ओरिजिन को यहाँ पे जिस तरह से ओरिजिन काम करता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, आपका यहाँ पे पी वैसे ही काम करेगा। तो देखिए ज़रा, हमने बताया था कि अगर ये ओरिजिन होता तो इधर की डिस्टेंसेस प्लस साइन के साथ और इधर की डिस्टेंसेस माइनस साइन के साथ, ऊपर की डिस्टेंसेस प्लस साइन के साथ, नीचे की डिस्टेंसेस माइनस साइन के साथ ली जाती। ये बताया गया है। अब ज़रा गौर करें, क्वेश्चन है आप लोगों से, बताएं u कैसा होगा? आप देख रहे हो p के इस तरफ दूरियां किस साइन के साथ ली जाती हैं, तो आपने u को क्या रखा है यहाँ पे? आपने याद कर लिया। कॉनकेव मिरर में मतलब अवतल दर्पण में u का मान हमेशा कैसा होता है? और बताओ भाई v कैसा होगा? ये भी माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि ये सारी दूरियां p से इस तरफ नापी जा रही हैं, है कि नहीं? अगला क्वेश्चन बताइए, फोकस दूरी कैसी होगी? ये भी माइनस में होगी क्योंकि ये भी डिस्टेंस p से इधर की तरफ नापी जा रही है। आप बताएं r कैसी होगी? r भी माइनस में ही होगी। आया समझ में? तो यहाँ देखो, साफ साफ समझ में आ गया कि मिरर अगर कॉनकेव होगा तो सब कुछ माइनस में, u भी माइनस, v भी माइनस, r भी माइनस। अगर कभी डाउट हो आपको रखने में, न्यूमेरिकल है इसके आते हैं, इस चैप्टर से बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, ध्यान दे जरा। अगर कभी कोई डाउट होता है तो आप ऐसे इमेज बना के बता सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पेंसिल से बड़ी आसानी से बन जाता है, बना सकते हो। आप खुद देख करके पता कर सकते हो कि ये प्लस का होगा कि माइनस का होगा। तो यू वी एफ इसमें कैसी होगी? माइनस की। आर कैसी होगी? माइनस की। अब देखिए अगला मिरर बनाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। मान लो कॉन्वेक्स मिरर की दूसरी पोजीशन बनाना हमेशा देखिए, ये एक वस्तु रखी गई ए बी, यहाँ से एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे गई और एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई निकाल दी ऐसे। थोड़ा सही से खींचे। ऐसे देखो, कोई रे सही से बन नहीं रही यार। तो देखिए ऐसे करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे दोनों रे काटेंगी। ये आपका आई पॉइंट होगा, आई से इसमें लंब डाल देंगे, आई आई डैश। आप देखिए ये आपका पोल होता है और इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे? क्योंकि हमने बताया था पोल से जहाँ पे वस्तु रखी होती है उस डिस्टेंस को u नाम देते हैं। ये डिस्टेंस u हो गई। अब देखो इधर, इमेज से लेके पोल तक की डिस्टेंसेस को क्या बोलते हैं? v नाम दिया। p से लेके f तक की डिस्टेंस को f नाम दे देते हैं और यहाँ से यहाँ तक पूरी ये r हो जाती है। अब बताओ इस सिचुएशन में
केवल u आपकी माइनस की होगी, क्योंकि पोल आपका ये है और इधर की डिस्टेंस माइनस की, बाकी सारी डिस्टेंसेस प्लस साइन के साथ दी जाती हैं। ठीक है, तो इसमें तुक्का नहीं मारना, आपको ये ध्यान रखना है कि कॉनकेव मिरर में अर्थात अवतल दर्पण में सारी डिस्टेंस माइनस साइन के साथ, कॉन्वेक्स मिरर में सारी डिस्टेंसेस प्लस साइन के साथ, लेकिन u हमेशा माइनस का रहेगा। तो ये मैं साफ कर रहा हूँ फिर, ठीक है, यही मुझे जानकारी देनी थी। अब आता है रेखीय आवर्धन। दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या होता है? लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। सभी लोग ध्यान दें, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर मतलब होता है दर्पण का आवर्धन। दर्पण का आवर्धन क्या होता है? ध्यान दीजिए जरा। आवर्धन को चाहे रेखीय आवर्धन को, बात वही है। ठीक है, दर्पण का आवर्धन कहे या रेखीय आवर्धन कहे, आपको यही डेफिनेशन लिखनी। मेरी बात ध्यान से सुने। दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। नहीं समझे? मतलब भाई दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका इमेज बनता है, इमेज की लंबाई और वस्तु की जो ओरिजिनल लंबाई होती है, दोनों की के रेशियो को उसका रेखीय आवर्धन कहते हैं और इसे m से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज formed by mirror and the length of the object। देखिए बेटा, इट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द इमेज फॉर्म बाय मिरर। ये क्या होता है? रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? लेंथ ऑफ द इमेज, मतलब इमेज की लंबाई का, जो कि किसके द्वारा बनती है? मिरर के द्वारा। एंड द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की लंबाई का रेशियो होता है। समझ में आया कि नहीं? वस्तु की लंबाई का, सॉरी, इमेज की लंबाई का और वस्तु की लंबाई का रेशियो होता है लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, इसको m से लिखते हैं तो क्या लिखोगे? इट इज डिनोटेड बाई m, और लिख लें m इज इक्वल टू होता है h1 अपान h डैश। देखें जरा, m बराबर होता है h1 अपान h, और ध्यान दो इसी को आगे लिख सकते हैं माइनस v अपान u। तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू h1 अपान h इक्वल टू माइनस v अपान u। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब ज़रा ध्यान दें, तो बताएं जरा हिंदी में इसको कैसे बोलेंगे? रेखीय आवर्धन क्या होता है, क्या बताओगे? दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं।
दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे किससे लिखते हैं? m से। इसी को इंग्लिश में अगर कहेंगे तो कैसे कहेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द इमेज फॉर्म बाय मिरर एंड द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इसको किससे लिखते हैं? m से। m का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू h1/h, जहाँ h1 क्या है? इमेज की लंबाई, और h क्या है? वस्तु की लंबाई। h1 क्या है? बनने वाले इमेज की लंबाई, और h क्या है? वस्तु की लंबाई। ठीक है, ऑब्जेक्ट की लंबाई। और ये माइनस v अपान u के भी बराबर होता है, ऐसे आप लिख लेना। अब देखें जरा, सभी लोग ध्यान दें। इतना बेटा आ गया समझ में आपको? अब इससे रिलेटेड देखिए न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। आज न्यूमेरिकल की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए बेटा, इसी में आपको ये पहला न्यूमेरिकल मैं बता रहा हूँ, जरा ध्यान दें। लिखा है अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर अगर दिमाग में आए तो तुरंत समझ जाना u की वैल्यू माइनस में, बाकी सारी वैल्यू प्लस में। कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल, मतलब कोई एक वाहन है जिसमें कि कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है, साइड में लगा होता है। हैज़ ए रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी दी हुई है? तो जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो चूंकि ये कैसा मिरर है? कॉन्वेक्स, इसलिए r का मान हो जाएगा कितना? पॉजिटिव 3 मीटर। r की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? याद रखें r बराबर 2f होता है। तो r की जगह अगर 3 रखेंगे तो 2f, तो यहाँ से f की वैल्यू 3/2 निकल आएगी। f की वैल्यू 3/2 मीटर आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब आगे देखो क्या कह रहा है। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर, मतलब u की वैल्यू 5 मीटर गिवन है आपको फ्रॉम द मिरर, मतलब मिरर से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है वस्तु। तो कह रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ एंड नेचर साइज ऑफ द इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज मतलब v की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, और साइज ऑफ इमेज का मतलब हुआ कि h डैश या h1 पूछ रहा है, जो मैंने आपको हाइट ऑफ मिरर बताई थी, वही साइज आपसे पूछ रहा है। ठीक है, कोई भी इसमें समस्या हो समझने में, UVF रखने में, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही, u को माइनस में रखेंगे। और कुछ? तो देखिए इतना आया समझ में। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे पहले किसका? दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये फॉर्मूला लगाएंगे। 1/f की वैल्यू क्या है? 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ऐसे 3/2 लिखेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू 1/v। यही आपको पोजीशन ऑफ द इमेज यहाँ पे निकालना था। क्या निकालना था? पोजीशन ऑफ द इमेज। इमेज की पोजीशन को v से लिखते हैं, यही v निकालना है, प्लस 1/u की वैल्यू कितना? -5। अब देखें ये हो जाएगा 2/3 इक्वल टू 1/v, और माइनस का 1/5। ये माइनस इसे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ऐसे। आप देखिए यहाँ से 1/v इक्वल टू निकालेंगे, आ जाएगा कितना? देखिए 2/3 और प्लस का 1/5। अब यहाँ से 1/v इक्वल टू सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, तो 1/v इक्वल टू हो गया 13/15। अब v की वैल्यू निकालेंगे तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, दोनों को उल्टा कर देंगे दोनों को, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15/13। ये आपकी इमेज की लेंथ आ गई। ठीक है,
ये 1/v की वैल्यू दी थी, तो आप v की वैल्यू निकालोगे तो v/1 करोगे, उल्टा करोगे तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा। अरे f की जगह पे यहाँ पे 3/2 रखना था, तो 3/2 रखोगे तो नीचे आएगा तो ऊपर पहुँच जाता है। अब देखिए v की वैल्यू आ गई क्या, 15/13। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि साइज ऑफ द इमेज, इमेज का साइज कैसा होगा, और नेचर ऑफ द इमेज कह रहा था। बहुत ध्यान से समझो, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल, आभासी, छोटा बनता है। ठीक है, आभासी बनेगा, नहीं समझे, वर्चुअल बनेगा। जरा ध्यान दें, तो अब यहाँ पे हम ये फॉर्मूला लगाएंगे H1/H = -v/u। यहाँ से हमें H1 निकालना है, तो देखिए क्या हो जाएगा, H1/H की वैल्यू क्या है, H की वैल्यू कुछ नहीं है, तो ऐसे H रख देना। और V की वैल्यू कितनी थी, तो माइनस का 15/13 हो जाएगा, फॉर्मूले में है ना माइनस। देखो H1/H2 = -15/13। अब देखिए u की वैल्यू बताओ, -5, इसके 1/1 मान लेना, तो ये हो जाएगा H1/H2 = क्या हो जाएगा, इसका इसमें 2, इसका इसमें 2, -15 × 1/-5 × 13, माइनस माइनस कट गया, 5 3 जा 15, तो H1/H H की वैल्यू क्या आ गई, 3/13। तो H1 की वैल्यू क्या हो गई, 3/13 × H। यही आंसर होगा। H1 जो हाइट आई, इमेज की जो हाइट आई, वो वस्तु की हाइट की क्या थी, 3/13 होगी। तो इस तरह से बेटा इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम।